एक मध्य परिवार की यानी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की होती है जो एक दिन अपना फेसबुक अकाउंट चेक कर रही होती है। तभी उसको एक बहुत ही अट्रैक्टिव लड़के की प्रोफाइल दिखती है जिससे उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। वो किसी और की प्रोफाइल नहीं, एक पुलिसकर्मी की प्रोफाइल थी। लेकिन उसके बाद उस लड़की के साथ कुछ घिनौना अपराध होता है जिसकी उस लड़की ने कल्पना ही नहीं की थी। आखिर कौन था वो पुलिस ऑफिसर जिसने ये फ्रेंड रिक्वेस्ट उस लड़की को भेजी थी, और क्या हुआ था उस लड़की के साथ घिनौना अपराध जो वो आ गई अखबारों की सुर्खियों में। जानते हैं आज की सच्ची घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर आई हूं जुर्म की अनोखी दास्तान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे आपके सामने ऐसी सच्ची घटना लेकर आती रहूं। आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का, जिला है कानपुर, जहाँ का एक थाना लगता है इथूर। इथूर थाने में एक लड़की जो कि प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी, वो फेसबुक अकाउंट चला रही थी। तभी उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। जब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट देखती है, उस प्रोफाइल पर जो फोटो लगा था बहुत ही अट्रैक्टिव करने वाला था, वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। आखिर क्योंकि ये जो प्रोफाइल थी, उत्तर प्रदेश का जिला है मेरठ, वहीं का रहने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था संजीव कुमार मोरल। संजीव कुमार मोरल सब इंस्पेक्टर था। लड़की ने जब वो प्रोफाइल देखी उसको एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि ये लड़की भी कानपुर की रहने वाली थी। फिर इन दोनों में मुलाकात होती है। लड़की अपने बारे में उसको बताती है कि मैं कानपुर में ही रहती हूँ, मेरे पिता का देहांत हो चुका है, मेरी एक छोटी बहन है, मेरी एक माँ है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। ये बताता हरवंश बहुत थाना क्षेत्र है जहाँ का लोकमन मोहल इलाका है, वहां पर मैं रहता हूँ और मैं थाने में सब इंस्पेक्टर हूँ। लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो एक अच्छी पर्सनालिटी का था और सब इंस्पेक्टर भी था। उनकी जो दोस्ती थी आखिर वो प्यार में बदल जाती है। मुलाकातों का सिलसिला चलता रहता है। फिर एक दिन ये अपने रूम में उस महिला को यानी उस लड़की को बुलाता है। ये लड़की वहां पर पहुंच जाती है। तब ये उससे संबंध बनाने के लिए बोलता है। पहले लड़की मना करती है कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये सब इंस्पेक्टर बोलता है तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम भी बालिग हो, मैं भी बालिग हूँ, आगे चलकर हम लोग शादी कर लेंगे। जब हम लोग प्यार करते हैं तो हम में ऐसी दूरियां क्यों। ये अपनी बातों में बहला फुसला लेता है। इन दोनों में नाजायज संबंध बन जाते हैं और ये संबंध सिर्फ एक बार नहीं बनते, ये लगातार बनते रहते हैं। आए दिन वो लड़की इनसे मिलती थी, इन लोगों में इस तरह के फिजिकल रिलेशन होते थे। ये 10 महीने तक ऐसे ही चलता है। लेकिन एक दिन जब वो लड़की इसके रूम में आई तो उसने देखा कि उसके साथ एक और लड़की थी। ये देखकर वो लड़की बहुत आग बबूला हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि तुम तो मेरे प्रेमी हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो आखिर ये लड़की कौन है। इतना ही कहना था कि सब इंस्पेक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है। बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब पूछने की और मुझसे इस तरह से बात करने की, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना सुनना था वो लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता आखिर ये क्या कह रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ। वो बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम यहाँ से अभी इसी वक्त निकल जाओ। अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा। तुम जानती नहीं हो कि आखिर मैं कौन हूँ। इतना ही कहना था। लड़की बहुत ज्यादा सहम जाती है, वो डर जाती है क्योंकि वो अपनी वर्दी का रुआब दिखाता है। और जो उसके साथ लड़की थी वो भी इस लड़की को डांटती है, फटकारती है और उस कमरे से निकल जाने के लिए कहती है। अब लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि एक गरीब के पास इज्जत के अलावा कुछ और नहीं होता है, और जो इज्जत थी वो भी वो अपनी गवा चुकी थी क्योंकि उसको प्यार का भरोसा दिया गया था, उसको शादी का लालच दिया गया था। और ये सब लालच देकर 10 महीने तक एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने उसके साथ शोषण किया था। आखिर वो पुलिसकर्मी था, वो जाती कहाँ जाती, लेकिन जैसे तैसे ये अपनी हिम्मत जुटाती है। हिम्मत जुटाने के बाद ये एफआईआर कराने के लिए थाने में पहुंचती है, लेकिन उसकी एफआईआर नहीं होती। ये फरवरी में कमिश्नर के पास जाती है, उसको पूरी अपनी कहानी सुनाती है। तो कमिश्नर ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो बोलते हैं तुम परेशान मत हो, तुम्हारी एफआईआर दर्ज की जाएगी और इसकी जांच की जाएगी। वो बोलते हैं अपने सिपाहियों से कि इस पर एफआईआर की जाए, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर था वो अपनी वर्दी का फायदा उठाता है और वो एफआईआर होने नहीं देता। फिर कुछ समय बाद कमिश्नर का ट्रांसफर हो जाता है और उनकी जगह एक नए कमिश्नर आ जाते हैं जिनका नाम था अखिल कुमार। लड़की बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी एफआईआर तक नहीं हो पा रही थी। वो दोबारा से जाती है कमिश्नर के पास, उनको सारी कहानी बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरत में हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है इसकी एफआईआर की जाएगी। लेकिन जैसे कि पिछले कमिश्नर की बात पर गौर नहीं किया गया, ऐसी इनकी बात पर भी गौर नहीं किया जाता है और ये केस यहीं दबा दिया जाता है उस लड़की की
लिए एफआईआर नहीं की जाती, उस लड़की के द्वारा जो अपील की जाती है, जो वो दरख्वास्त देती है, उसके बेस पे एफआईआर दर्ज नहीं होती। ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कुछ समय के बाद ये दोबारा आती है कमिश्नर के पास और आकर कुछ नहीं बोलती, रोने लगती है। कमिश्नर उसे देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि ये तो वही लड़की है कि कुछ ही समय पहले आई थी। वो बोलते हैं, बेटा क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो, आखिर क्या हुआ है। तब ये लड़की बोलती है कि साहब मैंने आपसे एफआईआर के लिए बोला था और पहले भी मैं 2 बार ऐसा बोल चुकी हूँ, लेकिन मेरी एफआईआर नहीं की जा रही है। मेरे साथ 10 महीने तक शोषण किया जा रहा है और उस आरोपी को उसकी की सज़ा भी नहीं मिल पा रही। तब उनको बहुत हैरत होती है कि इस लड़की की अभी तक एफआईआर नहीं की गई। वो एसएसपी अर्चना सिंह होती हैं, उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि इस मामले की जांच करो, क्योंकि हम ऐसे ही कोई एफआईआर नहीं कर सकते। हमें पहले जांच करनी होगी कि ये लड़की कहीं गलत आरोप तो नहीं लगा रही है पुलिस को बदनाम करने के लिए, और अगर ये आरोप सही लगा रही है तो हमारा चाहे पुलिसकर्मी हो या कोई हो, उसको उसकी की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून सबसे ऊपर है। ऐसे भी अर्चना सिंह इस मामले की पूरी तहकीकात करती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये दरोगा तो पहले से शादीशुदा है और उसके अलावा भी उसकी 2 गर्लफ्रेंड हैं। एक ये लड़की जो कि शोषण का शिकार हुई है और एक वो लड़की जिसने इसको घर से यानी उस कमरे से धक्के मारकर निकाला था। एसएपी अर्चना सिंह कमिश्नर को रिपोर्ट दे देती हैं, सौंप देती हैं कि ये जो कह रही है वो सच है। उसके बेस पर इसके लिए एफआईआर हो जाती है, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, उनका कहीं आता पता ही नहीं चलता। लेकिन जो लड़की होती है जिसने धमकाया था उसके लिए भी एफआईआर दर्ज की जाती है। फिलहाल पुलिस जो अधिकारी हैं वो इसकी और ज़्यादा जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि उस समय एक आचार संहिता चल रही थी जिसकी वजह से सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड नहीं किया गया था। अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आने वाले दिनों में उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी इंस्पेक्टर या फिर पुलिस कर्मी इस तरह की हरकत करते हैं। पुलिस हमेशा हमारी हेल्प के लिए ही होती है, वो नहीं हो तो अपराध और भी ज़्यादा हो। लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे होते हैं कि वो गलत काम करते हैं, जिनकी वजह से औरों को भी शर्मसार होना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ लड़कियों से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी से भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनके साथ आप अगर मिल रहे हैं तो कृपया करके पूरी जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही आगे सोचें कि आपको क्या करना है, क्योंकि सोशल मीडिया पर फेसबुक पर जो अकाउंट बनते हैं ज़्यादातर वो फेक होते हैं। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद जी।